सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री श्याम। सावन का महीना है, सभी को जय भोले की। मैं आपके लिए लाई हूँ एक भोले बाबा की लघु कथा, जो कि कल सोमवार है। कल हम सोमवार को उसे सुनेंगे तो हमारे जीवन में धन वैभव अथा धन संपदा आएगी, क्योंकि ये भोले बाबा की ही कहानी है। एक बार एक सात सहेलियां थी। वो सावन के महीने में बेलपत्र चढ़ाया करती थी, और वहां पर एक लड़का था, जो कि वह आदत से तो सही था, लेकिन वो कभी किसी दूसरी पराई स्त्री पर गलत नजर नहीं डालता था। लेकिन उसकी आदत ये खराब थी कि वह हमेशा कमाता नहीं था। वो चोरी डकैती करके ही अपना जीवन यापन करता था। एक दिन क्या हुआ, उसने सोचा कि भोले बाबा के मंदिर में एक घंटा लटका हुआ है, जो कि है पीतल का। उसे बेच के मैं बहुत सारा धन कमा लूंगा और मुझे बहुत सारा पैसा मिल जाएगा। फिर उसके उपरांत मेरे कुछ दिन की जीविका मुझे मिल जाएगी। उसने ऐसा ही मन में विचार किया। लेकिन उस टाइम था, सावन का महीना चल रहा था, और सातों सहेलियां एक साथ उस मंदिर में पूजा करने रोज आती थी। अब एक दिन आई तो उसने सोचा, ये लड़कियां पूजा कर रही है, लेकिन इनको चले जाने दो, तब मैं इसे चोर कर और अपने बेचकर अपनी जीविका चलाऊंगा। लेकिन उसने सोचा, ये लड़कियां भोले बाबा की बड़ी श्रद्धा भक्ति भाव से पूजा करती हैं, आखिर देखो ये कैसे करती हैं। वो रोज उनको देखता था। तो एक दिन उसका देखने का गलत तात्पर्य नहीं था, गलत नियत नहीं थी, उसका उत्सुकता थी कि ये लड़कियां मंदिर में कैसे पूजा करती है। उसने चोरी अपने दिमाग से थोड़े दिनों के लिए निकाल दी थी, और वो ऐसे ही सोचता रहा। फिर लड़कियों ने सोची कि ये लड़का हमें रोज नित्य नित्य रोज हमें देखता है और घूरता है, और हमारी क्रिया प्रतिक्रिया पे नजर रखता है। क्यों ना हम इस लड़के से अपना छुटकारा जल्दी इससे छुटकारा पाएं और जल्दी जल्दी हमारी पूजा को पूर्ण करें, संपूर्ण करें। एक दिन क्या हुआ, वह लड़का उनको देख रहा था, और वो लड़कियां जल्दी जल्दी से अंदर मंदिर में बेलपत्र चढ़ाया, भोले बाबा को जल चढ़ाया और नहलाया। वो सब काम, और वो लड़का मंदिर में घुस के ये देख रहा था कि ये लड़के कैसे पूजा करते हैं, वैसे ही मैं करूंगा। उसके मन में देख के उसके मन में भी खुद थोड़ा सा विचार आया, वह सोचने लगा। तो उस दिन क्या हुआ था, जब लड़कियां जल्दी जल्दी में पूजा कर रही थी, तो उनके हाथ से एक बेलपत्र किसी लड़की के हाथ से गिर गया, और एक के हाथ से एक दीपक वो जल्दी जल्दी में जलाना ही भूल गई, और वो अपने घर चली गई। वो लोग चले गए, तो उसने सोचा, ये लड़के रोज इतने सारे बेलपत्र चढ़ाती है, मुझे जो जमीन में पड़ा एक बेलपत्र मिला है, क्यों ना इसे लेके धोकर भोले बाबा पे चढ़ा दो। उसने सेम वैसा ही किया, भोले जी पे जल चढ़ाया, और उसने 3 पत्ती का बेलपत्र भोले बाबा को चढ़ा दिया, और जो दीपक रखा था कि वो लड़की जलाना भूल गई, उसे मैं जला दूं। वो इस प्रकार से जैसे ही वह भोले बाबा पर बेलपत्र को चढ़ाने लगा, उसका अंत समय आ गया और उसका जीवन काल संपूर्ण हो गया। वो इसका मतलब वो मृत्यु को प्राप्त हो गया। यम के दूत आए उसे लेने। चित्रगुप्त जी ने लेखा जोखा मांगा कि बताओ, इसके क्या इसने पुण्य किया है, क्या पाप किया है। उसने कहा कि हे प्रभु, इसने जीवन में कभी कोई पुण्य नहीं किया, इसने सिर्फ मरते समय एक पुण्य किया है कि भोले बाबा पर इसने 3 पत्ती का एक बेलपत्र चढ़ाया है। उसके लिए इसे एक घड़ी का, ने 3 पत्ती का तो 3 घड़ी का तो स्वर्ग मिला है, और आजीवन इसको नर्क मिला है। कि अच्छा ठीक है, चलो अब इसने लास्ट समय जब भोले बाबा को बेलपत्र चढ़ाते हुए प्राण त्यागे हैं, तो इसी से ये बात पूछी जाए कि पहले आप स्वर्ग में रहोगे या नर्क में रहोगे। उस उस लड़के से पूछी कि पहले तुम्हें स्वर्ग में रहना पसंद है। उसने कहा, नर्क में तो मुझे जीवन यापन करना ही है, जीवन। उसने कहा, मुझे नर्क में तो जीवन यापन करना ही है, क्यों ना मैं 3 घड़ी का पहले स्वर्ग देख लूं। वो स्वर्ग में गया, और स्वर्ग में जाके जैसे ही देखा उसने, बहुत अच्छा भोले बाबा का मंदिर, बेलपत्र का पेड़, कुआ था वहां पे। अब वो तो क्या कर कि मुझे जब उस जैसे स्वर्ग में जाते उसकी बुद्धि शुद्ध हो गई। अंदर स्वर्ग में जाते उसने सोचा, मैंने एक बेलपत्र चढ़ाने से मुझे स्वर्ग मिल गया 3 पैर का, तो क्यों ना। जैसे उसे एंट्री करते ही उसने भोले बाबा पे कुआं में से पानी खींचता जाए और भोले बाबा जल चढ़ा, और उसने तो 3 घड़ी में भोले बाबा पे असंख्य अनगिनत संख्या में बेलपत्र चढ़ा दिया, पूरा पेड़ की पेड़ चढ़ा दिया। 3 घड़ी हुई तो उसने कहा, चलो लेकर आओ उस लड़के को। उसके 3 पहर पूरे हुए कि ठीक है। चित्रगुप्त और वो दूत यम के लेने गए, चलो तुम्हारे 3 पहर पूरे हुए, कि अब देखो इसका लोका जोका, कि अब इसको कितने दिन का इसको नरक है, और कितने दिन बाद इसको पुनः जन्म दिया जाएगा। उसने कहा,
महाराज इसने तो इतने बेलपत्र चढ़ा दिए 3 पैर में, 3 घड़ी में कि इसके तो जो इसने पाप करे थे वो सब प्रारब्ध इसका दब गया है बेलपत्रों से। कि अच्छा कि ठीक है, अब चित्रगुप्त और भगवान जी सब चित्रगुप्त और यमकेतु सोचने लग गए कि जब इतने से बेलपत्र से एक बेलपत्र चढ़ाने से उसे नरक में जाने से जो उसको पाप मिला था वो सब उसके प्रारब्ध छुप गए इतने सारे बेलपत्र चढ़ाने से। और एक लास्ट में मरते समय एक बेलपत्र चढ़ाने का उसे कितना पुण्य मिला कि उसे 3 घड़ी का उसे वैकुंठ मिला। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है और हमें ये इससे ज्ञात भी होता है कि हम श्रावण मास में अवश्य ही भोले बाबा पर जितने हमें बेलपत्र मिल जाए, नहीं मिले तो कोई बात नहीं, जो भोले बाबा पर चढ़े हैं उन्हें लेकर और जल से धोकर, शुद्ध जल से धोकर के पुनः भोले बाबा पर चढ़ा सकते हैं। इससे हमारे पिछले जन्म के प्रारब्ध भी दबते हैं, ठीक उसी प्रकार जैसे उस लड़के के दबे थे और हमें पुण्य की प्राप्ति होती है। इसलिए हमें श्रावण मास में और स्पेशली सोमवार को, सावन के सोमवार पे हमें भोले बाबा पे बेलपत्र अवश्य चढ़ाने हैं। और आपको पता है सावन का महीना चल ही रहा है और कल सावन का प्रथम सोमवार है, तो आप सभी से अनुरोध है कि अवश्य ही आप सभी बेलपत्र चढ़ाएं, आंख धतूरा चढ़ाएं और जो भी आप जितने सक्षम हो, जो है आप बेलपत्र नहीं है तो कोई बात नहीं, आप भोले बाबा से लेकर उन पत्तियों को धोकर दोबारा से चढ़ा सकते हैं। सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री राम, जय भोले बाबा।